हेलो एवरीवन। आज हम ग्रेविटेशन के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को राइट डाउन करेंगे जो कि आपके इम्पोर्टेंट हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूलाज हमने देखे, हमने इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस डिस्कस कर ली थी वीडियोस में, और अब हम उनको कंपाइल कर कर आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं। सो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज वी कैन से इम्पोर्टेंट formulas for gravitation। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज नथिंग बट G m1 m2 बाय स्मॉल r। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। G आपको पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, सबसे पहले इसमें ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट बॉडी है, सॉरी पॉइंट मास बॉडी है, तो उसकी वजह से क्या है, तो पोटेंशियल होता है ड्यू टू पॉइंट मास माइनस Gm/r। ठीक है, पॉइंट मास का पोजीशन और जिस भी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल चाहिए उसका डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, दिस इज दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड आता है -Gm/r²। ठीक है, तो ये पॉइंट मास के लिए हो गया। नेक्स्ट इज बेसिकली ड्यू टू सर्कुलर रिंग। ठीक है, ड्यू टू सर्कुलर रिंग, अगर आपके पास एक रिंग है, यहां से लेकर इसका इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, ये आपका रेडियस है x, सॉरी r ले लेते हैं, कैपिटल R। सो दिस इज बेसिकली कैपिटल R। ये आपका ले लेते हैं x, और ये वाला पॉइंट जिस रिंग के एक पॉइंट से हम उस पॉइंट को देख रहे हैं, तो वो हमारा z होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल आता है -Gm/z। आप ये z लेंगे और इस z की जगह आप r² + x² भी लिख सकते हैं, √r² + x²⁻²। ठीक है, ये लिख सकते हैं पोटेंशियल। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस रिंग की वजह से होता है -Gm/z, z³ तो दिस विल बी -Gm सॉरी यहाँ पे x ले लेते हैं, दैट इज r² + x²⁻²। ठीक है, x क्या है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी दिस इज 3। नाउ देन उसके बाद C पॉइंट पे ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। ठीक है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आता है आउटसाइड ऑन द इनसाइड पे, तो पोटेंशियल एट आउटसाइड दिस विल बी -Gm/r। ठीक है, पोटेंशियल इनसाइड इज ऑन द, कर लेते हैं पहले, potential at the surface is -Gm/R and potential inside is -Gm/R। ठीक है, where R is basically radius of the spherical shell और small r है जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटसाइड -Gm/r², surface -Gm/R² and inside is -Gm small। ओके, इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे V लिख दिया मैंने, दिस इज E inside is 0, this is E at surface is this। ठीक है, so this is due to यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। अब इसी तरह से हम D पॉइंट
ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर देख सकते हैं, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो फर्स्ट इसमें यहाँ पे अगेन आउटसाइड माइनस जी एम बाय स्मॉल आर, सरफेस पे माइनस जी एम बाय कैपिटल आर, ठीक है। एंड इनसाइड जो है दैट विल बी माइनस जी एम बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। एंड एट द सेंटर, तो यहाँ पे सेंटर भी आता है, सेंटर पे आपका पोटेंशियल हो जाता है माइनस 3gm बाय 2r, माइनस 3gm बाय 2r, ठीक है। सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हो जाती है आपकी माइनस जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर, एट दी सरफेस हो जाएगी माइनस जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। इनसाइड जो होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाती है माइनस जी एम स्मॉल एम बाय 2r, माइनस जी एम स्मॉल आर बाय 2r क्यूब, ठीक है। और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी 0, ठीक है। तो दिस इज दी सॉलिड स्फीयर। तो ये आपका पोटेंशियल है। देन उसके बाद हम कंसीडर कर सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन, ठीक है। तो एट डेप्थ एट अ हाइट gh is g 1 plus h by r to the power square, or we can write as g r square 1 plus r plus h to the power whole square, ठीक है। और इसका अप्रोक्सीमेशन भी है, gh is g 1 minus 2h by r, जहाँ पे h is very very smaller than r, ठीक है। This is the first part. Then at depth gd is g 1 minus d by r, ठीक है। This is b. c at latitude g dash will be g minus m omega square, okay m नहीं है, omega square r cos square theta, ठीक है। ये g dash हो गया। एंड d we can say पोल पे g जो है ग्रेटर है देन द इक्वेटर, ओके। सो दिस इज द पॉइंट। नाउ उसके बाद हम देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म। तो वी कैन सी अनदर फॉर्मूलाज। So next is potential energy of a body of mass m due to sphere. So this is nothing but u is equals to minus gm small m by r, ठीक है। Now something with the satellites. Satellites में जो escape velocity होती है ve, that will be root 2 g r, okay, and orbital speed is square root of gm by small r, जहाँ पे स्मॉल r कहाँ से डिस्टेंस होगा, सेंटर से। किसी भी पॉइंट पर आप ऑर्बिट की वेलोसिटी देख रहे हो, ये ऑर्बिट की, तो दिस ऑर्बिट वेलोसिटी इज दिस, ठीक है। नाउ अगर इफ दिस स्मॉल r विल बिकम h, तो जो vo है वो स्क्वायर रूट होता है ve के, सॉरी ve इज बेसिकली vo जो है वो रूट 2 जी आर बन जाता है एंड ve बिकम्स रूट 2 टाइम्स vo, ठीक है। सो दिस इज फॉर द सैटेलाइट। सैटेलाइट जो मूव कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी हम देखें तो टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट is nothing but kinetic energy plus potential energy.
काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से हम v की वैल्यू ऑर्बिटल की ये पुट करेंगे, सो दिस विल बिकम एज g कैपिटल M स्मॉल m टू r प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी एम स्मॉल m बाय r। ठीक है, हमने उसमें देखा है, यहाँ पे स्मॉल r लिख लेते हैं, स्मॉल r, this will be small r, so this will become minus g capital M small m to r। ठीक है, तो from this we can say electric energy is same as the kinetic energy with negative sign, and electric energy is and potential energy is twice of than the electric energy, total energy, E for total energy। ठीक है, नाउ ये हो गया टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। अब यहाँ पे सैटेलाइट के अलावा जो कैप्लर्स लॉ में लॉज ऑफ एरिया आता है एंड लॉ ऑफ पीरियड आता है, उसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। सो इन कैप्लर्स लॉ, फर्स्ट जो लॉज ऑफ एरिया आता है, लॉज ऑफ एरियाज, उसमें आता है दैट एरियल वेलोसिटी dA by dt इज नथिंग बट कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट L by 2m। ठीक है, where L is basically angular momentum। Okay, and the last one is basically laws of periods, जहाँ पे टाइम स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस क्यूब ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर ये प्लैनेट है, ये दूसरा प्लैनेट है, इनके बीच में अगर r डिस्टेंस है, तो जो इनका टाइम पीरियड होगा t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो t स्क्वायर विल बिकम 4 पाई स्क्वायर gm r क्यूब, तो प्रोपोर्शनलिटी ये आता है। ठीक है, इससे हम बॉडी का मास भी निकाल सकते हैं जिसके अबाउट स्मॉल बॉडी मूव कर रहा है। ओके, सो विद दिस वी हैव एंडेड with the important formulas of chapter gravitation। Okay, thank you।